फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल का अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल के दौरों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई तावन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। दौरान से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कदीरी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर मजबूत और बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ये पेशरफ्त दोनों ममालिक के दरमियान 8 दहाइयों पर मुहीत तारीख़ी शराकत की मजबूत और क़यादत को मुत्तहिद करने वाले भाईचारे और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्ते की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद। आज रियाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। अहम आलमी रहनुमाओं और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। अफगान तालिबान की हटदर्मी बरकरार, इस्तांबुल मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा रहे। मुसालिहतकारों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का दौर दोबारा शुरू। पाकिस्तान और मेज़बान की मामले को मंतिक और बातचीत से हल करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तक जारी रहा। अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तेफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। तस्लीम करने के बावजूद हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाइस अफगान वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता। तालिबान की हटदर्मी के बावजूद कोशिश है मामला बातचीत से हल किया जाए। अफगान समेत किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को जायदाद किराए पर देने वालों पर FIR दर्ज होगी। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने का जिम्मेदार करार। तमाम अज़ला में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर भी इत्तेफाक। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर आकर मुलाजमत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरीम नवाज ने सख्ती से हिदायत की है कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत खत्म। चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। पीपल्स पार्टी कुछ देर बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी। मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी का साथ देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज नए वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब में से एक नाम फाइनल होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 27 की सादा एक्सीरियत दरकार। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। PP के 17 और नून लीग के 9 अरकान सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत से पीपल्स पार्टी की नंबर गेम 36 तक पहुंच गई है। आज़ाद कश्मीर के अमूर से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून की कमेटी का अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीग आज़ाद कश्मीर में सियासी हिकमत अमली से आगाह किया। शुरका को मुस्तकबिल के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। सियासी कमेटी ने आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद से मुताल्लिक मुआहदे से आगाह किया। कमेटी के सरबराह एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ का भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में हिस्सा लेने पर गौर। PTI आज़ाद कश्मीर का आमी इजलास इस्लामाबाद में तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा शरीक होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और दीगर सीनियर कायदीन को भी दावत दी गई। तहरीक अदम एतमाद और हालिया सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। इजलास में अदम एतमाद की सूरत में बाइकॉट या अपना उम्मीदवार लाने पर मुशावरत की जाएगी। बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक लाहे अमल का ऐलान आज किया जाएगा।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के 6 गिरफ्तार अफसरों की अदालत पेशी। गिरफ्तार अफसरों में एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज भी शामिल। दौरान समाअत डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई ने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने मुकदमे में रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए 90 लाख रुपए लिए। रकम सरफराज चौधरी, जवार अहमद और दीगर में तकसीम हुई। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, रिश्वतखोरी और करोड़ों की करप्शन के इल्ज़ामात। मुकदमे के मतन के मुताबिक एहलकारों ने मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के साथ खिलाफ कानून डील की। फ्रंटमैन के जरिए रिश्वत ली। मुलजिम मंथली लेकर 50% अपने ऊपर अफसरों को भी दिया करता था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना है। भारत पाकिस्तान पर हमले जैसी हमाकत दोबारा करेगा तो उसे पहले से भी बढ़कर जवाब मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने चौधरी शुजात हुसैन की सियासी बसीरत और असूलों पर मबनी सियासत की तारीफ भी की। नेपरा के 3 बिजली कंपनियों को जुर्माने। नेपरा ने केस्को पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया। फेस्को को 1 करोड़ रुपए, गैपको पर 1 लाख रुपए जुर्माना। तीनों कंपनियों को जुर्माना रिकवरी और लॉसेस में बेहतरी न लाने की बुनियाद पर किया गया। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर अथॉरिटी ने कंपनियों को जुर्माना किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। पीटीआई ने अरकान सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की हिदायत जारी कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर 1 बजे अवामी असम्बली लगाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला सामने आया है। आतिफ भट्ट मजीद डिटेल हमें देंगे। जी आतिफ, बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला किया गया है। आज दिन 1 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवामी असम्बली लगाई जाएगी। तहरीक इंसाफ पंजाब के तमाम अरकान सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की हिदायत की गई है। अवामी असम्बली में बानी तहरीक इंसाफ के केसेस की जल्द समाअत का मुतालबा किया जाएगा। अवामी असम्बली जजेस के साथ इज़हार यकजहती भी करेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की जानिब से तमाम MPs को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। गैर हाजिर अरकान व ओहदेदारान को उससे फौरी वजाहत और शो कॉज नोटिस जारी करने का भी फैसला किया गया है। और आज दिन 1 बजे ये अवामी असम्बली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को बताएं, पीटीआई ने अरकान सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की हिदायत जारी कर दी है। पुल पर अमन और अमान की सूरत हाल पर आज अहम इजलास बुला लिया है। दरिया सिंध पर बनने वाले बड़े पुल पर इस वक्त कितने दर्जे पर काम हो चुका है और जबकि कच्चे के डाकुओं की वजह अमन व अमान के मसाइल दरपेश हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमीद सुमरो, बताइएगा, आज अहम इजलास अमन व अमान की सूरत हाल पर बुलाया गया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध और अहम वज़रा जो है वो आज सर जोड़कर बैठेंगे और मालूम करेंगे। वज़ीर आला सिंध की तरफ से ये इजलास रखा गया है और मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि रुकावट क्या है, काम दोबारा शुरू क्यों नहीं हो रहा। ये सिंध हुकूमत का बड़ा प्रोजेक्ट है। कंदकोट घोटकी पुल जो है वहाँ पर एक तो अमन अमान की सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श नहीं करार दी जा रही, जिसकी वजह से काम जो है वो रुका हुआ है और आज इजलास होगा। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध उसकी सदारत करेंगे और वज़ीर आला सिंध उसकी सदारत करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा हमीद सुमरो। अपने नाज़रीन को एक और